हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे एक केस स्टडी शेयर करूंगी एक छोटे बच्चे की कि डिप्रेशन जब होता है बच्चों को तो वो कैसा शेप ले लेता है। एक बच्चा मेरे पास एक टीचर के थ्रू आया था कि वो बहुत ज़्यादा एब्सेंट होता था, वेट गेन बहुत हो रहा था, स्टडीज़ में डाउनफॉल हो रहा था, तो टीचर ने उसको काउंसलिंग सेशन के लिए भेजा। कई सेशन के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि बच्चा डिप्रेशन की सिम्टम्स शो कर रहा है, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे पेरेंट्स से मिलना चाहिए। और पेरेंट्स से जब मिली तो मेरा कुछ देर के ऑब्जर्वेशन में मेरा उनसे फर्स्ट क्वेश्चन था कि क्या कभी आपने थेरेपी लिया है। और ये उनका जवाब था जी हाँ। उनकी मैरिटल काउंसलिंग चल रही थी। मैंने ये इसलिए पूछा कि उस 10 मिनट या 15 मिनट के सेशन में पेरेंट्स को अपने बच्चे के बारे में क्लियरेंस थी ही नहीं। इमोशनल बॉन्ड पेरेंट्स के बीच में नहीं था, ना इक्वालिटी ऑफ थॉट्स थी। मतलब दोनों का जो एक किसी चीज़ को लेके एक सोचना समझना है वो बहुत अलग था। दोनों में कम्युनिकेशन गैप था। तो फिर मैंने पूछा आपने ट्रीटमेंट बच्चे का पहले कैसे लिया, आपको क्यों लगा कि आपका बच्चा डिप्रेशन में है। तो उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा उदास बहुत रहने लगा है और सराउंडिंग बहुत चेंज हो जाती है, क्योंकि मेरी ट्रांसफर जॉब है, इस वजह से हमने इसको डायरेक्ट साइकाइट्रिस्ट को दिखाया और इसकी एंटी डिप्रेसेंट चल रही थी। तो मैंने पूछा कि क्या बच्चे से पहले आपने अपनी काउंसलिंग ली थी। तो उन्होंने बताया जब बेबीज़ नहीं थे तब काउंसलिंग उन्होंने ली थी, आफ्टर बेबीज़ उनकी काउंसलिंग नहीं हुई। तो डायरेक्ट उन्होंने जो डॉक्टर को बताया होगा, डॉक्टर ने उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया होगा। लेकिन बच्चा उस डिप्रेशन में गया अपने घर के माहौल की वजह से। पेरेंट्स में बॉन्डिंग अच्छी नहीं थी। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू फादर मदर की थी कि माँ संभाल नहीं पाती या हर टाइम किचन में रहती है या मोबाइल में रहती है, बच्चों को देखती ही नहीं है। जो ज़्यादातर हमारे मेल सोसाइटी में होता है कि लोग ये ब्लेम करते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारी फीमेल्स भी हम गलत करते हैं, कभी कभी हम बहुत केयरलेसनेस दिखाते हैं, लेकिन कभी क्या होता है कि दोनों तरफ गलती होती है और हम एक्सेप्ट नहीं करते और इस चीज़ में बच्चा पिसता है। तो पेरेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट, फाइटिंग इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन, ये सब क्या होता है बच्चे को बहुत ज़्यादा बच्चे के दिमाग पे असर करता है। और फादर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉय चाइल्ड में, क्योंकि बच्चे ने बताया अपनी काउंसलिंग सेशन में कि उसके फादर को लगता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा। एक 6 क्लास के बच्चे को ये लगता है कि वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके फादर ने ये बात उससे कही है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। उसने मुझे एक एग्जाम्पल दिया था कि क्रिकेट में मैं बॉलिंग कर रहा था, मेरे पापा ने कहा कि तुम्हें बॉलिंग करनी ही नहीं आती, तुम कुछ नहीं कर सकते। और ऐसे कई बार ऐसा कुछ उसने फेस किया होगा, जिसकी वजह से उसको इतनी डीप एक्सेप्टेंस हुई कि उसके अंदर ये नेगेटिव थॉट जो है वो डेवलप होते होते डिप्रेशन का रूप ले लिए। और उसमें बच्चा फिर ओवर ईटिंग करता है, एंगर इश्यूज होते हैं, स्टडी में कंसंट्रेशन प्रॉब्लम होती है। और बच्चे जो हैं वो अपना इमोशन इसी तरह दिखाते हैं। हम अक्सर कहते हैं अरे बहुत गुस्सा करता है, बहुत दुलारा है ना। नहीं, बच्चे आपको अपना इमोशन किसी और फॉर्म में दिखाते हैं। अगर वो बोल के नहीं दिखाते तो अपने एक्शन के थ्रू दिखाते हैं। सो डियर पेरेंट्स, अगर बच्चे का बिहेवियर चेंज हो रहा है अचानक से या शुरू से आप देख रहे हैं बच्चे में ये चीज़ आ रही है, तो पहले अपने घर की सराउंडिंग, अपनी जो सराउंडिंग है उसको हेल्दी बनाइए। आप चाहे जितनी फैसिलिटीज़ दे देंगे, सब कुछ आप उनको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन अगर हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं देंगे, एक दूसरे की केयर बच्चा नहीं देखेगा कि पेरेंट्स के बीच में एक दूसरे की केयर नहीं है, तो बच्चों के लिए वो सारी चीज़ वेस्ट हो जाती है जो आप उसको प्रोवाइड करते हैं। मटेरियलिस्टिक थिंग्स, जैसे आप उसके स्पोर्ट्स की चीज़, एकेडमिक्स, अच्छे से अच्छा स्कूल दे दीजिए, लेकिन आप घर में हंसी खुशी नहीं रह रहे हैं, तो आपके बच्चे को बहुत सारी चीज़ें होगी जो मेंटल इश्यूज़ होंगे। अगर वो डिप्रेशन नहीं फेस करेगा तो एंगर इश्यूज़ होंगे, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम होगी, आपकी एकेडमिक्स अफेक्ट होगी, ये सारी चीज़ें अफेक्ट होंगी। हम बच्चों को ब्लेम करते हैं लेकिन हम अपने को नहीं देखते। तो अगर छोटे बच्चों में बहुत चेंजेस आ रहा है तो हम अपने को पहले देखें, एक बार अपने से बात करें कि क्या हमें तो कोई गलती नहीं हो रही है, क्या हमसे तो कोई गलती नहीं हो रही है। क्योंकि बच्चों को ये बहुत इफेक्ट करता है कि आप एक दूसरे से चिल्ला के बात कर रहे हैं, आप एक दूसरे की केयर नहीं कर रहे हैं, आप नेगेटिव अफर्मेशन बच्चे को दे रहे हैं। अगर बच्चे का नंबर कम आया तो हम फौरन बोलते हैं कि फला के बच्चे को देखो कि वो कितना अच्छा लाया। डोंट कंपेयर। क्या पता कि जिसका आप कंपैरिजन दे रहे हैं उसके यहाँ इन्वायरमेंट अच्छा होता हो, बच्चों के पास कोई भी नेगेटिव बातें नहीं पहुँच रही हैं। ऐसा नहीं है, उनके यहाँ भी लड़ाइयाँ होती हैं, डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंट ओपिनियन होते हैं, लेकिन वो बच्चों के सामने नहीं होते। तो डियर पेरेंट्स, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, डोंट फाइट इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन, डोंट यूज नेगेटिव अफर्मेशन। नेगेटिव अफर्मेशन से मतलब है नकारात्मक सेंटेंस अपने बच्चों से ना बोलें, कि ना का प्रयोग कम से कम करिए, कि ये तुम नहीं कर सकते, या ये तुमने गलत किया, वो बच्चा अच्छा कर रहा है, तुमको वो चीज़ करनी चाहिए थी जो वो कर रहा है। आपके बच्चे में आप उसकी क्वालिटीज़ होंगी और उसकी क्वालिटीज़ पे फोकस करिए। थैंक यू, होप यू अंडरस्टैंड एंड प्लीज़ फॉलो माय एडवाइस एंड
जितना हो सके एक दूसरे को प्यार दीजिए। आप जितने खुश रहेंगे एज़ अ पेरेंट्स, आप जितने खुश रहेंगे आपका बच्चा उतना हेल्दी रहेगा। और एक दूसरे को प्रायोरिटी दीजिए, बच्चा ऐसे ही बहुत अच्छा करने लगेगा।